जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो टॉप 5 कॉन्सेप्ट की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो जो आज का हमारा अंग्रेजी का जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, वो कुछ हमारा इस प्रकार है। कुछ वर्ब्स के बारे में आपने सुना होगा जो ना ही कंपैरेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ना ही हम उनको सुपरलेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, केवल हम उनको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? पहली वर्ब्स होती है हमारी एक्सीलेंट, दूसरी होती है हमारी परफेक्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, होल एंड मेजर। ये कुछ वर्ब्स नहीं, इनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम केवल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में यूज कर सकते हैं। इनका ना ही हम कंपैरेटिव फॉर्म बना सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि दिस वन इज द मेजर ऑपरेशन, है ना। तो आप जो मेजर है इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि द मोर मेजर ऑपरेशन या फिर द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। आप इसको एज अ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा जैसे है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज अनमैच्ड। अनमैच्ड भी एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो ना ही अपना कंपैरेटिव फॉर्म लेता है और ना ही लेता है आपका सुपरलेटिव फॉर्म। ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और जो मेजर है वो भी क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है। ना ही हम इसकी कभी भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और ना ही हम कभी इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा? एक आपने वर्ड पढ़ा होगा, मतलब शब्द होता है एक इनफ। इनफ से ठीक पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज होता है। मतलब आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनफ होता है उससे पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। ना ही हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं इनफ से पहले, और ना ही कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं इनफ से पहले। जैसे एग्जांपल में हमें दे रखा है कि ही इज स्मार्ट इनफ। आप यहां स्मार्ट की जगह पे ना ही आप स्मार्टर का यूज कर सकते हैं और ना ही स्मार्टेस्ट का यूज कर सकते हैं। आप केवल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ले सकते हैं। ये क्या रहा हमारा कंपैरेटिव, ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। लेकिन हमें पीछे दिख रहा है कि जो पीछे जो वर्ड है वो क्या है? इनफ, और इनफ से पहले आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पे स्मार्टर और स्मार्टेस्ट नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे? केवल स्मार्ट का यूज करेंगे। जो स्मार्ट होता है वो होता है हमारा एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। चलिए हम तीसरे अपने कंसेप्ट की बात करते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि प्रेफर के बाद हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है कि आप प्रेफर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करें। प्रेफर के बाद कभी कभी रादर देन का भी यूज होता है, लेकिन कंडीशनें अलग अलग होती हैं। जब मान लीजिए हम प्रेफर के बाद टू का यूज करते हैं, तब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं? अपनी चॉइस बताते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने आपको बताया कि आई प्रेफर टी टू कॉफी। अब क्या है? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में हमने क्या है? अपनी पसंद बताई है कि हम कॉफी की अपेक्षा चाय पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें दो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? 2+V1। दो इन्फिनिटिव के बीच में हमें अपनी चॉइस बतानी हो। क्या? अपनी चॉइस बतानी हो किसके बीच में? दो इन्फिनिटिव के बीच में। मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि जब आपको दो वर्ब के बीच में अपनी चॉइस बतानी हो तब आप वहां पे रादर देन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि सी प्रेफर्स टू सिट रादर देन स्टैंड। अब आप बोले हैं कि आपने देखो यहाँ पे प्रेफर के बाद टू का यूज किया है। नहीं, जो 2+V1 ये क्या है? हमारा इन्फिनिटिव है। एक इन्फिनिटिव ये है और दूसरा वाला इन्फिनिटिव ये है। हमने इन दोनों के बीच में क्या रखा है? अपनी पसंद को बताया है, इसलिए हमने यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज किया है। ये प्रेफर के बाद टू नहीं आया है। इसको आप पढ़ोगे सी प्रेफर्स टू सिट रादर देन स्टैंड। मतलब वह खड़े होने की अपेक्षा बैठना पसंद करती है ना। तो यहाँ पे जब हम दो वर्ब के बीच में अपनी चॉइस बताएंगे तब हम वहां पे रादर देन का यूज करते हैं, और जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपनी चॉइस बताएंगे तब हम वहां प्रेफर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब जो अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं, है ना।
लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके बाद हम कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते, हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? जैसे आपकी फील हुआ, आपका टेस्ट हुआ, कीप हुआ, रिमेन हुआ, स्मेल हुआ, लुक हुआ, इन सब के बाद हम किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का, ना कि एडवर्ब का। एडवर्ब का यूज हम इन वर्ब्स के बाद नहीं करते हैं, इनके बाद हम केवल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में आपसे कहें आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस हो रही है, आप यहाँ पे हैप्पी की जगह हैप्पीली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फील होता है वो अपने पीछे केवल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, ना ही लेगा सुपरलेटिव का, ना ही कंपैरेटिव का, और ना ही आपका लेगा एडवर्ब को। क्या लेगा? ये केवल एडजेक्टिव लेगा। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल की जगह पे ब्यूटीफुली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूटीफुली होती है आपकी एडवर्ब और ब्यूटीफुल होता है आपका एडजेक्टिव। और आपको हमने अभी बताया जो लुक होता है वो अपने पीछे हमेशा एडजेक्टिव लेता है, ना कि एडवर्ब। एक और एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि है शुगर टेस्ट स्वीट, मतलब जो शुगर होती है उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है। हमने आपको बताया टेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। अगर हम स्वीट की जगह स्वीट ना इस्तेमाल करके स्वीटली मतलब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्वीट होता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो स्वीटली होता है वो होता है हमारा एडवर्ब। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ वर्ब्स होती हैं इनके बाद हमेशा हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब का।